अगर आपको चार्ट्स को देखकर कुछ समझ नहीं आता या जब भी आप चार्ट्स को देखते हो तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, या अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं फुल श्योरिटी देकर कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें सेम टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम चार्ट्स को बहुत ज़्यादा ईजिली समझ पाओगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ना लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं और एक चार्ट को ओपन कर लेते हैं। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो ना, तो सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी कैंडल स्टिक। मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों को पता ही होगा कि कैंडल कैसे बनती है और कैसे एक कैंडल हमें प्राइस शो करती है। अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तुम जो भी पार्ट को देखना चाहते हो तुम उस पार्ट को देख सकते हो। बट अगर तुमको कुछ नहीं आता तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो भाइयों, आपको एक चीज़ का तो पता होगा ही कि ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस नीचे आ रहा है। और एक कैंडल के ना दो पार्ट्स होते हैं। जैसे देखो, एक कैंडल का पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम बॉडी, और जो इसके बीच में से छोटी सी स्ट्रिप निकलती है इसे कहते हैं हम विक। हाँ, इसे हम बोलते हैं विक। विक हम ना इस छोटी सी लाइन को कहते हैं जो कैंडल के बीच में से निकलती है। सो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं। सो अब बात करते हैं कि एक कैंडल हमें कैसे प्राइस शो करती है। जैसे गैस करो कि ये एक ना ग्रीन कैंडल है और ये ऐसे बनी है। ये है इसकी विक और यह है एक ग्रीन कैंडल। और अगर ये एक ग्रीन कैंडल है ना, तो ग्रीन कैंडल से ये मतलब बन रहा है कि ये स्टार्ट 8 रुपीज़ पर हुई थी। गैस करो कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये है 8 रुपीज़ और जो ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पर बॉडी एंड हो रही है ये है 10 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि अगर एक ये ग्रीन कैंडल है तो ये हमें शो कर रही है कि ये 8 रुपीज़ पर स्टार्ट हुई थी और 10 रुपीज़ पर ख़त्म हुई थी। बट अगर ये एक रेड कैंडल होती ना तो इसमें सब कुछ उल्टा होना था। तो इसमें ये कैंडल स्टार्ट होनी थी 10 रुपीज़ पर और एंड होनी थी 8 रुपीज़ पर। हाँ, रेड कैंडल में ऐसा होता है, वो स्टार्ट 10 रुपीज़ पर होती है और एंड 8 रुपीज़ पर होती है। मैं ये तुम्हें ना सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। सो भाइयों, अब बात करते हैं कि विक क्या होती है। जैसे भाइयों फिर से गैस करो कि ये एक ना ग्रीन कैंडल है और जो इसका विक का अप वाला पॉइंट है वो है 12 रुपीज़ पर और जो नीचे वाला पॉइंट है वो है 6 रुपीज़ पर। सो जैसे ये सिंपल कैंडल हमें शो कर रही है कि प्राइस जब इस कैंडल पर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 8 रुपीज़ पर और क्लोज हुआ था 10 रुपीज़ पर। और ये विक जो है ना ये हमें शो कर रही है कि उस टाइम में कैंडल ने 6 रुपीज़ का प्राइस टच किया और हाईएस्ट प्राइस टच किया 12 रुपीज़ का। हाँ, कैंडल हमें ना एक हाई लो प्राइस शो करती है कि मार्केट ने उस टाइम कितना हाई और कितना लो प्राइस टच किया है। बट मार्केट 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ पर तो गई बट वो वापस सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन मतलब कि रुक नहीं पाई वहां पर और वो फिर से मार्केट 10 रुपीज़ पर आ गई। वैसे तो मेरी ये विक थोड़ी सी गलत बनी हुई है, नियर अबाउट ऐसे आनी थी और ये वाला 6 रुपीज़ वाला पॉइंट ये 12। तो समझे कि कैसे अब ये विक बनती है। विकना में बस एक हाई लो पॉइंट शो करती है, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। और विकना में कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी जानने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर भैया तुमको ये ओपन क्लोज का कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अब ये टाइम फ्रेम का बारे में मैं बताने वाला हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तुम्हें ना कैंडल स्टिक के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। चार्ट्स में ना टाइम फ्रेम होते हैं जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे और भी कई सारे टाइम फ्रेम। जैसे देखो, अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं ना तो इसका मतलब कि इसमें हमें शो हो रहा है कि एक कैंडल जो है वो बनेगी 5 मिनट में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल 5 मिनट में बनती है और ऐसे ही 10 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल 10 मिनट में बनेगी और ऐसे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक कैंडल 1 घंटे में बनेगी। सो ऐसे ही ना भाइयों, ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि ये कैंडल कैसे बन रही है और कितने टाइम में बन रही है। और मे बी अब तुमको ना ओपन क्लोज के बारे में सब कुछ समझ आ चुका होगा। जैसे देखो, अभी मैंने तुमको ऊपर एग्जाम्पल दी थी ना, ये एक हमने कैंडल बनाई थी, ये हमने बनाई है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। मतलब कि 4 घंटे के बीच में इस कैंडल ने 8 रुपीज़ पर स्टार्ट हुई थी 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद ये एंड हुई 10 रुपीज़ पर। और जो प्राइस उस टाइम हाईएस्ट गया था वो था 12 रुपीज़ और जो प्राइस लोएस्ट गया था वो था 6 रुपीज़। तो अब बात करते हैं मार्केट की स्ट्रक्चर की। मार्केट ना हमेशा 3 स्ट्रक्चर में फॉलो करती है, मतलब कि 3 ट्रेंड में फॉलो करती है, जो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड मतलब कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो और डाउन ट्रेंड मतलब कि जब मार्केट नीचे आ रही हो और साइडवेज मतलब कि जब मार्केट साइड में चल रही हो। जैसे देखो, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रही हो, हाँ, और साइडवेज मतलब कि जब मार्केट ऐसे साइड में जा रही हो।
और डाउन ट्रेंड मतलब कि जब मार्केट नीचे आ रही हो ऐसे। हाँ, और ये तुम ना एक चीज़ को सही देख रहे हो, मैंने तो ये थोड़ा सा गलत बनाया है कि मार्केट कभी भी ना सीधे एक साइड में मूव नहीं देती। मार्केट कभी भी तुम्हें एकदम से ऐसे मूव नहीं देगी कि वो ऐसे ही सीधे ऊपर चली गई। मार्केट हमेशा तुम्हें जिगजैग में मूव देगी, जिगजैग मूवमेंट में। जैसे देखो ऐसे, जैसे मैंने ये बनाया है ना, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगी, फिर से थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ज़्यादा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ऐसे मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती है, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, इससे हम कहते हैं साइडवेज। ये मेरे से थोड़ा सा सीधा नहीं बना, वैसे साइडवेज मतलब कि मार्केट बिल्कुल ऐसे ना रेंज में फॉलो हो रही है, एक ऐसे इस पॉइंट के बीच में ही मार्केट रह रही है। जैसे देखो भाइयों, अभी ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे हायर हाई। हाँ, हायर हाई। और हम इस पॉइंट को बोलेंगे हायर लो। और ऐसे ही सेम हम इस पॉइंट को बोलेंगे हायर हाई, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम हायर लो। और सेम चीज़ यहाँ पर होगी, हम इस पॉइंट को बोलेंगे लोअर लो, और हम इस पॉइंट को बोलेंगे लोअर हाई। मैं ना तुमको अब एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट जब भी ऊपर जा रही होती है तब मोस्टली चांसेस होते हैं कि मार्केट ना अपने इस पॉइंट को फिर से टच करेगी और इस पॉइंट को टच करके फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पर तुमको ड्रॉ करके बताया है। और यही सेम चीज़ ना डाउन ट्रेंड में भी होती है कि मार्केट नीचे आएगी और वो फिर से ऐसे ना वापस को आएगी और लोअर हाई बनाएगी। इसे हम कहते हैं पुल बैक देना, और ऐसे पुल बैक देकर अपनी लोअर लो को टच करके के मार्केट फिर से नीचे जाएगी। तुम ना इसे अपनी एक स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। अब बात करते हैं चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं एक चीज़ तुम्हें और बताता हूँ कि अगर तुमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टर कर लिया ना, तो मैं फुल श्योरिटी देकर कहता हूँ कि तुम पैसा कमाना शुरू कर सकते हो ट्रेडिंग में। और तुमको कोई भी चार्ट पैटर्न को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम देखते हो ना दूसरे लोग दिखाते हैं कि ये लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे 3 ट्रिपल बॉटम पैटर्न ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो वो तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मार्केट मूव कर रही होती है ना, तब वो किसी ना किसी एक प्राइस लेवल को टच करके फिर से नीचे चली जाती है, फिर से ऊपर चली जाती है, और इसे ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। जैसे गैस करो कि मार्केट ऐसे ना साइडवेज मूव दे रही है, और इसमें हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो भाइयों, जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, और नीचे वाला पॉइंट है इसे बोलेंगे हम सपोर्ट। और देखो भाइयों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना कुछ इस तरह में भी बनते हैं, जैसे देखो ऐसे। तो देखो इसमें ना हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा ऐसे टेढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, और अब हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, वैसे ही होता तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, बट हम इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ना हमेशा सिर्फ एक प्राइस नहीं होते, ये हमेशा रेंज में होते हैं। जैसे इतने से लेके इतने प्राइस की रेंज, जैसे होगी 10 रुपीज़ की रेंज, इतनी सी ये होगी 20 रुपीज़ की रेंज या 30 रुपीज़ की रेंज, डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक या तुम कौन सा चार्ट देख रहे हो। और तुम ना इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टर कर लोगे, तुम जितना भी अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स को देखोगे और जितना भी तुम अपना टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स को देखने में, इतना ही तुम इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टर कर पाओगे। और जितना भी तुम टाइम फ्रेम खोलोगे, मतलब कि जैसे गैस करो, मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, मैंने वैसे तो ये ड्रॉ किया है, मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और जब मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, तब मैं उतने ज्यादा एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर पाऊंगा। जितना भी तुम बड़ा टाइम फ्रेम खोल के अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे ना, उतना ही तुम एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर पाओगे। सप्लाई डिमांड जोन में और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों मोस्टली सेम होते हैं। और भाइयों, जैसे मैंने तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताया ना, वैसे ही ट्रेंड में भी होता है। कई कई बार ना तुम देखते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड चल जाए वो है अप ट्रेंड, बट इन रियलिटी मार्केट जो होती है वो डाउन ट्रेंड में, और जो तुम पता कर पाओगे एक हायर टाइम फ्रेम में। हाँ, जैसे देखो तुम 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला तो मार्केट गैस करो कि अप ट्रेंड में चल रही है, बट कई कई बार चांसेस ऐसे होते हैं कि तुम 1 घंटा या 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोलोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा इन रियलिटी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। बट टाइम फ्रेम डिपेंड करेगा कि तुम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो,
उसके ऊपर। अगर तुम एक बिगनर ट्रेडर हो तो पूरा टाइम अपना चार्ट्स के बारे में सीखने में मत स्पेंड करना। इसकी जगह बाकी चीज़ों को भी सीखने में टाइम स्पेंड करना, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सिर्फ चार्ट्स को सीख कर तुम एक मास्टर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। भाइयों बस डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को बनाने में ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है, और मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अपनी इस टाइप्स की वीडियो में ना किन किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरा नाम है मानिक। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।